Today my topic of anatomy lecture is abdominal aorta. Abdominal aorta. तो abdominal aorta को aorta बथनी कहते हैं. aorta को aorta. ए अलिफ वाव रे तो ये aorta बथनी. बे तो नू ये. तो abdominal aorta जो है ये जो मतलब aorta लेफ्ट वेंट्रिकल जो हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल यहाँ से जो है एओर्टा निकलता है और ये थोरेक्स में निकलता है. इसको डिसेंडिंग एओर्टा जो निकलता है तो एओर्टा के 3 पार्ट होते हैं. एओर्टा का एक तो असेंडिंग एओर्टा होता है, ये असेंडिंग एओर्टा होता है और उसके बाद ये आर्च एओर्टा होता है. तो जो है ये डिसेंडिंग करता है, डिसेंडिंग एओर्टा. तो डिसेंडिंग एओर्टा थोरेक्स में जो रहता है उसको डिसेंडिंग थोरेक्स एओर्टा कहते हैं. और ये डायफ्राम को क्रॉस करके जो है जब अब्डोमेन में जाता है ये अब्डोमिनल एओर्टा कहलाता है. अब्डोमिनल एओर्टा. तो डिसेंडिंग एओर्टा का अपर पार्ट जो थोरेक्स यानी डायफ्राम के ऊपर रहता है, थोरेक्स में रहता है, थोड़ी सी कैविटी में, दैट इज डिसेंडिंग थोरेक्स एओर्टा. और यही डिसेंडिंग एओर्टा जो डायफ्राम पर एक सुराख होता है एओर्टिक ओपनिंग. एओर्टिक ओपनिंग, इस एओर्टिक ओपनिंग को क्रॉस करके जो एओर्टिक ओपनिंग है जो है इसको क्रॉस करके अब्डोमेन में जाता है जो है यहाँ से ये अब्डोमिनल एओर्टा कहलाता है. ये डिसेंडिंग एओर्टा, डिसेंडिंग एओर्टा जैसे कि एओर्टा के 3 पार्ट होते हैं. असेंडिंग एओर्टा, ये असेंडिंग एओर्टा है क्योंकि ये आर्च एओर्टा. फिर उसके बाद ये डिसेंडिंग एओर्टा. तो डिसेंडिंग एओर्टा का अपर पार्ट which is present in the thorax is known as descending thoracic aorta. और उसके बाद डायफ्राम पर जो सुराख होता है डिसेंडिंग जो है ये एओर्टिक ओपनिंग जो होती है और ये T12 लेवल पे होती है. T12 बराहों थोरेसिक वर्टिब्रा के लेवल पे होती है. तो यहाँ से जो है जो क्रॉस करती है जो है डिसेंडिंग एओर्टा तो ये अब्डोमिनल एओर्टा कहलाती है. तो अब्डोमिनल एओर्टा की बिगिनिंग जो है ये T12 से होती है ब्राउन थोरेसिक वर्टिब्रा से और L4 पर, 4th नंबर वर्टिब्रा पर आकर के जो खत्म हो जाती है. यानी कि ये T12 बिगिनिंग ऑफ द अब्डोमिनल एओर्टा फ्रॉम द T12 वर्टिब्रा एंड एंडिंग ऑफ द अब्डोमिनल एओर्टा इज मतलब L4, 4th नंबर वर्टिब्रा पे खत्म हो जाती है. तो इस तरह से जो है इस अब्डोमिनल एओर्टा के और यहीं पर अब्डोमिनल एओर्टा के दाहिने तरफ जो है ये इंफीरियर वेना केवल धरण करता है. तो अब्डोमिनल एओर्टा ये बाएं तरफ होता है और इंफीरियर वेना केवल जो है ये राइट साइड में होता है अब्डोमिनल एओर्टा. और ये जो L4 नंबर वर्टिब्रा होता है मीडियन प्लेन से जो है ये बाइफर्केशन जो होगा टर्मिनल ब्रांच अब्डोमिनल एओर्टा का तो 1.25 सेंटीमीटर की दूरी पे होता है. तो फ्रॉम द मीडियन प्लेन ये अब्डोमिनल एओर्टा जो है 1.25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होता है. बिल्कुल सेंटर में नहीं होता. अब्डोमिनल एओर्टा जो है मीडियन प्लेन से जो है ये मीडियन प्लेन होता है इससे 1.25 सेंटीमीटर जो लेफ्ट साइड में होता है. और ये जो इंफीरियर वेना केवा होता है ये मतलब ये मीडियन प्लेन के राइट साइड में होता है. This is present on the right side. Inferior vena cava is present on the right side of the medial plane, and ये abdominal aorta is present on the left side of the medial plane. ये medial plane के बाएं तरफ होता है और medial plane से abdominal aorta की दूरी 1.25 सेंटीमीटर होती है. और इसके जो है 4 जो है एक वेंट्रल ब्रांच होता है जो सामने से निकलता है. वेंट्रल ब्रांच आगे से निकलता है जैसे ये abdominal aorta है. तो अब्डोमिनल एओर्टा के सामने से जो ब्रांच निकलता है फ्रंट साइड से उसे वेंट्रल ब्रांच कहते हैं. और जो बैक साइड से निकलता है उसको डॉर्सल ब्रांच कहते हैं. और उसके बाद में जो लेटर साइड से निकलता है अगल बगल उसे लेटरल ब्रांच कहते हैं. और जो टर्मिनल एंड से यानी कि बिल्कुल जो है आखिरी जहाँ पर ख़त्म होता है L4 पर यहाँ से जो ब्रांच निकलता है उसको टर्मिनल ब्रांच कहते हैं. तो इस तरह से जो है 4 ब्रांच होते हैं. वेंट्रल ब्रांच सामने से फ्रॉम द फ्रंट साइड ऑफ द अब्डोमिनल एओर्टा, डॉर्सल ब्रांच फ्रॉम बैक साइड ऑफ द अब्डोमिनल एओर्टा एंड लेटरल ब्रांच फ्रॉम द साइड ऑफ द abdominal aorta, terminal branch from the terminal end of the abdominal aorta. तो
ये जो मतलब वेंट्रल ब्रांच है सामने से निकला है, ये तीन जो है मतलब आर्टरी निकल है। सिलियक ट्रंक जो फोर गट को सप्लाई करता है, फोर गट को सप्लाई करता है, और एक सुपीरियर मेजेंटिक आर्टरी ये जो है मिड गट को सप्लाई करता है, मिड गट को, और ये इंफीरियर मेजेंटिक आर्टरी जो है ये हाइंड गट को सप्लाई करता है, हाइंड गट। तो ये सिलियक ट्रंक वेंट्रल ब्रांच में जो है तीन आर्टरी होती है, सिलियक ट्रंक और दूसरा जो है ये सुपीरियर मेजेंटिक आर्टरी, इनसे अब्डोमिनल एओर्टा है। यहाँ पे देयर आर थ्री ब्रांच व्हिच अराइज फ्रॉम द फ्रंट साइड ऑफ द अब्डोमिनल एओर्टा। तो सिलियक ट्रंक जो है ये फोर गट को सप्लाई करती है, और दूसरा सुपीरियर मेजेंटिक आर्टरी ये जो है मिड गट को सप्लाई करती है, और नीचे वाला इंफीरियर मेजेंटिक आर्टरी ये हाइंड गट को सप्लाई करती है। फोर गट जो है, फोर गट में ये ईसोफेगस का लोअर एंड आता है, ईसोफेगस का लोअर एंड आता है, उसके बाद स्टमक आता है, और ड्यूडेनम का जो है, ड्यूडेनम जो होता है तो ड्यूडेनम का जो है प्रॉक्सिमल 8 सेंटीमीटर। ड्यूडेनम की लंबाई जो है ये 25 सेंटीमीटर होता है, लेकिन शुरू का जो 8 सेंटीमीटर होता है वो सिलियक ट्रंक सप्लाई करती है, और उसके बाद में बाकी 17 सेंटीमीटर जो ड्यूडेनम का होता है उसको मिड गट में आ जाता है। जो ये यहाँ से लेकर के जो है मतलब जो मेजर ड्यूडेनम पैपिला है, यहाँ पे इसमें बड़ा था ड्यूडेनम में, यहाँ से लेकर के और जो ट्रांसवर्स कोलन है, तो मेजर ड्यूडेनम पैपिला से लेकर के, और ये जो मतलब जेजनम है, इलियम है, और सीकम है, असेंडिंग कोलन है, ट्रांसवर्स कोलन है। तो ट्रांसवर्स कोलन तक जो है, जो राइट 2/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कोलन जो है ये मिड गट में आता है। फिर उसके बाद लेफ्ट 1/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मॉइड कोलन, रेक्टम एनल कैनाल ये हाइंड गट में आता है। तो यहाँ तक जो है ड्यूडेनम के मेजर ड्यूडेनम पैपिला से लेकर के और ट्रांसवर्स कोलन के राइट 2/3 तक जो है ये सुपीरियर मेजेंटिक आर्टरी सप्लाई करती है, और उसके बाद में इंफीरियर मेजेंटिक आर्टरी जो है ये लेफ्ट 1/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कोलन को सप्लाई करती है, और ये हाइंड गट की आर्टरी है। इंफीरियर मेजेंटिक आर्टरी इज द हाइंड गट आर्टरी, और ये ट्रांसवर्स कोलन के लेफ्ट 1/3 को सप्लाई करती है, फिर डिसेंडिंग कोलन को सप्लाई करती है, सिग्मॉइड कोलन को सप्लाई करती है, रेक्टम को सप्लाई करती है, और एनल कैनाल को सप्लाई करती है। इस तरह से वेंट्रल ब्रांच जो है ये फोर गट को, मिड गट को और हाइंड गट को सप्लाई करती है। ये सिलियक ट्रंक है। सिलियक ट्रंक के जो है तीन ब्रांच होते हैं, एक लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी होती है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी होती है, और एक स्प्लेनिक आर्टरी होती है, और एक जो है कॉमन हेपेटिक आर्टरी। तो सिलियक ट्रंक है 3 ब्रांच, सिलियक ट्रंक है 3 ब्रांच। एक जो है कॉमन हेपेटिक आर्टरी जो लीवर को सप्लाई करती है, एक लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, और एक जो है स्प्लेनिक आर्टरी। तो देयर आर 3 ब्रांच ऑफ द सिलियक ट्रंक। ये सिलियक ट्रंक के जो है 3 ब्रांच होते हैं, और सुपीरियर मेजेंटिक आर्टरी जो है इसके जो है एक जो है सुपीरियर मेजेंटिक आर्टरी जो मिड गट की मतलब आर्टरी होती है, तो सुपीरियर मेजेंटिक आर्टरी द आर्टरी ऑफ द मिड गट, और इसके जो है ब्रांचेस जो सुपीरियर मेजेंटिक आर्टरी के ब्रांचेस जो है ये इंफीरियर पैनक्रियाटिको-ड्यूडेनल आर्टरी। फर्स्ट ब्रांच इज इंफीरियर पैनक्रियाटिको-ड्यूडेनल आर्टरी, और सेकंड ब्रांच इज राइट कोलिक आर्टरी, और थर्ड ब्रांच इज राइट कोलिक आर्टरी, मिडिल कोलिक आर्टरी, राइट कोलिक आर्टरी, मिडिल कोलिक आर्टरी, और उसके बाद में जो है ये इलियोकोलिक आर्टरी, और जेजनल आर्टरी, और इलियल आर्टरी। तो जेजनल आर्टरी जो है 12 से 15 होती है तादाद में, और इलियल आर्टरी भी 12 से 12 से 15 होती है। तो इस तरह से सुपीरियर मेजेंटिक आर्टरी की जो पहली ब्रांच होती है, फर्स्ट ब्रांच इज इंफीरियर पैनक्रियाटिको-ड्यूडेनल आर्टरी, और दूसरी जो होती है राइट कोलिक आर्टरी, और तीसरी जो होती है मिडिल कोलिक आर्टरी, और चौथी जो होती है वो इलियोकोलिक आर्टरी, और पांचवी जो होती है वो जेजनल आर्टरी, और छठी जो होती है वो इलियल आर्टरी। तो देयर आर 6 ब्रांच ऑफ द सुपीरियर मेजेंटिक आर्टरी।
पहली कौन सी होती है? इंफीरियर पैनक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी, और दूसरी जो होती है वो मतलब राइट कोलिक आर्टरी, तीसरी जो होती है मिडिल कोलिक आर्टरी, चौथी जो होती है इलियोकोलिक आर्टरी, और पांचवी जो होती है जेजनल आर्टरी, जिसके 12 से 15 तादाद में होती है जेजनल आर्टरी, और छठी जो होती है इलियल आर्टरी, वो भी 12 to 15 जो है मतलब आर्टरी होती है। इलियल आर्टरी की तादाद जो है 12 से 15 होती है, और जेजनल आर्टरी की भी तादाद जो है 12 से 15 होती है। तो जेजनल आर्टरी और इलियल आर्टरी ये सुपीरियर मेसेंटिक आर्टरी की ब्रांच होती है। अब उसके बाद इंफीरियर मेसेंटिक आर्टरी, तो इंफीरियर मेसेंटिक आर्टरी की जो है एक जो ब्रांच होती है लेफ्ट कोलिक आर्टरी, लेफ्ट कोलिक आर्टरी होती है, सिग्मॉइड आर्टरी होती है, और सुपीरियर रेक्टल आर्टरी होती है। तो इंफीरियर मेसेंटिक आर्टरी इज द ब्रांच इज द आर्टरी ऑफ द हाइंड गट। तो हाइंड गट की जो आर्टरी है वो इंफीरियर मेसेंटिक आर्टरी है, और इंफीरियर मेसेंटिक आर्टरी की जो है पहली ब्रांच जो है लेफ्ट कोलिक आर्टरी। देखिए राइट कोलिक आर्टरी जो होती है वो मतलब सुपीरियर मेसेंटिक आर्टरी ब्रांच होती है, और लेफ्ट कोलिक आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ द इंफीरियर मेसेंटिक आर्टरी, और सिग्मॉइड आर्टरी दूसरी ब्रांच होती है सिग्मॉइड आर्टरी। तो और तीसरी जो है ये सुपीरियर रेक्टल आर्टरी होती है। तो इस तरह से वेंट्रल ब्रांच जो होती है देयर आर 3 सुपीरियर मेसेंटिक आर्टरी और इंफीरियर मेसेंटिक आर्टरी। और जो डार्सल ब्रांच होती है, डार्सल ब्रांच में जो है ये 4 पेयर जो है लंबर आर्टरी होती है, 4 पेयर लंबर आर्टरी, यानी कि यहाँ पर लंबर आर्टरी जो 4 जोड़ी होती है। फर्स्ट पेयर की लंबर आर्टरी जो होती है राइट और लेफ्ट, एक राइट लंबर आर्टरी और लेफ्ट लंबर आर्टरी फर्स्ट पेयर की होगी, और सेकंड पेयर की ये राइट हो गई लंबर आर्टरी, और ये मतलब लेफ्ट लंबर आर्टरी। थर्ड पेयर की लंबर राइट और लेफ्ट, तो थर्ड पेयर की राइट लंबर आर्टरी और लेफ्ट लंबर आर्टरी, और फोर्थ पेयर की जो है राइट लंबर आर्टरी और लेफ्ट लंबर आर्टरी। तो ये डार्सल ब्रांच में 4 पेयर लंबर आर्टरी होती है, और 1 जो है अनपेयर्ड जो है मीडियल सैक्रल आर्टरी होती है, मीडियल सैक्रल आर्टरी। तो ये अब्डोमिनल एओर्टा का जो है डार्सल ब्रांच होता है, जो अब्डोमिनल एओर्टा के पीछे से निकलता है। ऐसे जो है देयर आर 4 पेयर लंबर आर्टरी, और 1 सिंगल जो है बिल्कुल सेंटर में जो है यानी कि मीडियल सैक्रल आर्टरी। अब्डोमिनल एओर्टा के पीछे एक सिंगल आर्टरी होती है, जस्ट पीछे जो है सिंगल, उसके मीडियल सैक्रल आर्टरी कहते हैं। और उसके बाद 4 जोड़ा जो है ये लंबर आर्टरी होते हैं। तो लंबर आर्टरी एंड मीडियल सैक्रल आर्टरी द ब्रांच ऑफ द ये डार्सल ब्रांच ऑफ द अब्डोमिनल एओर्टा होता है। और उसके बाद में ये जो लेटरल ब्रांच है, लेटरल ब्रांच ऑफ द अब्डोमिनल एओर्टा, इसमें इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी, इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी, और दूसरा जो है ये मिडिल सुप्रारेनल आर्टरी। तो लेटरल ब्रांच जो है राइट और लेफ्ट, ये राइट इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी, लेफ्ट इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी, राइट मिडिल सुप्रारेनल आर्टरी, लेफ्ट मिडिल सुप्रारेनल आर्टरी, तो राइट रीनल आर्टरी और लेफ्ट रीनल आर्टरी, राइट टेस्टिकुलर आर्टरी और लेफ्ट टेस्टिकुलर आर्टरी। ये 4 जो है लेटरल ब्रांच होते हैं, 4 जोड़ा जो है लेटरल ब्रांच होते हैं। एक तो है इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी, और मेल के केस ये टेस्टिकुलर आर्टरी होता है। अगर फीमेल का अब्डोमिनल होता है तो टेस्टिकुलर आर्टरी नहीं होगा, यहाँ पर ओवेरियन आर्टरी होगा। तो देयर आर 4 जो है मतलब लेटरल ब्रांच होते हैं, 4 पेयर लेटरल ब्रांच होते हैं। तो इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी का एक जोड़ा राइट और लेफ्ट, और मिडिल सुप्रारेनल आर्टरी का एक जोड़ा राइट और लेफ्ट, और जो राइट रीनल आर्टरी का एक जोड़ा राइट और लेफ्ट, और टेस्टिकुलर आर्टरी इन द केस ऑफ मेल राइट और लेफ्ट, और इन द केस ऑफ मेल टेस्टिकुलर आर्टरी की जगह पे ओवेरियन आर्टरी राइट एंड लेफ्ट। ये लेटरल ब्रांच जो 4 पे होती है जो है। और इसमें इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी जो है ये मिडिल सुप्रारेनल आर्टरी जो होती है ये डायरेक्ट ब्रांच होती है। अब्डोमिनल एओर्टा से ये डायरेक्ट निकल करके जो है सुप्रारेनल ग्लैंड को सप्लाई करती है, लेकिन जो सुपीरियर सुप्रारेनल आर्टरी है वो ये जो फ्रेनिक आर्टरी होती है इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी, यहाँ से आकर के ये सुपीरियर सुप्रारेनल आर्टरी, सुपीरियर सुप्रारेनल आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ द इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी। तो सुप्रारेनल ग्लैंड को
जो मिडिल सुप्रारेनल आर्टरी है ये लेटर ब्रांच ऑफ द अब्डोमिनल एओर्टा है, ये डायरेक्ट निकल के आती है, सुप्रारेनल ग्लैंड को सप्लाई करती है। लेकिन सुप्रारेनल ग्लैंड का जो सुपीरियर सुप्रारेनल आर्टरी है ये इंफीरियर स्फेरेनिक आर्टरी की ब्रांच होती है, और ये जो इंफीरियर जो है सुप्रारेनल आर्टरी है, इंफीरियर ओरिजिनल आर्टरी की ब्रांच होती है। इंफीरियर सुप्रारेनल आर्टरी द ब्रांच ऑफ द रीनल आर्टरी। ये सुपीरियर सुप्रारेनल आर्टरी और इंफीरियर सुप्रारेनल आर्टरी ये जो है इनडायरेक्ट ब्रांच होती है, ये अब्डोमिनल एओर्टा का लेटरल जो ब्रांच है, ठीक है। तो मिडिल सुप्रारेनल आर्टरी द डायरेक्ट लेटरल ब्रांच ऑफ द अब्डोमिनल एओर्टा, और ये सुपीरियर सुप्रारेनल आर्टरी एंड इंफीरियर सुप्रारेनल आर्टरी इज द इनडायरेक्ट ब्रांच ऑफ द ये अब्डोमिनल एओर्टा। क्योंकि अब्डोमिनल एओर्टा का डायरेक्ट ब्रांच जो है ये इंफीरियर स्फेरेनिक आर्टरी है, फिर इंफीरियर स्फेरेनिक आर्टरी का एक फर्दर ब्रांच जो है हो करके ये सुपीरियर सुप्रारेनल आर्टरी जो है बनती है, जो जो सुप्रारेनल ग्लैंड को सप्लाई करती है। और ये जो रीनल आर्टरी है ये डायरेक्ट ब्रांच होती है, मतलब ये किडनी को सप्लाई करने के लिए आती है, डायरेक्ट ब्रांच ऑफ द लेटरल ब्रांच ऑफ द अब्डोमिनल एओर्टा, और इसी का जो है एक ब्रांच जो है सुप्रारेनल ग्लैंड को सप्लाई करती है, जिसका नाम है इंफीरियर सुप्रारेनल आर्टरी। तो और टर्मिनल ब्रांच होता है अब्डोमिनल एओर्टा का, एक राइट कॉमन इलियक आर्टरी और एक लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी। तो अब्डोमिनल एओर्टा का जो है टर्मिनल ब्रांच होता है वो 2 इन नंबर, राइट कॉमन इलियक आर्टरी और लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी। तो देयर आर 2 टर्मिनल ब्रांच, राइट कॉमन इलियक आर्टरी और लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी, ये दोनों जो है टर्मिनल ब्रांच होते हैं। तो इस तरह से अब्डोमिनल एओर्टा के जो है वेंट्रल ब्रांच में 3 आर्टरी है, सिलियक ट्रंक विच इज द आर्टरी ऑफ द फोरगट, और ये दूसरी है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी विच इज द आर्टरी ऑफ द मिडगट, एंड इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी विच इज द आर्टरी ऑफ द हाइंडगट। और डार्सल ब्रांच में 4 पेयर लंबर आर्टरी होती है और 1 सिंगल जो है मीडियल सैक्रल आर्टरी होती है, और लेटरल ब्रांच में जो है इंफीरियर स्फेरेनिक आर्टरी होती है, ये जोड़े में होती है, राइट और लेफ्ट। इंफीरियर स्फेरेनिक आर्टरी लेटरल ब्रांच है अब्डोमिनल एओर्टा का, और ये रीनल आर्टरी जो है ये भी जो है अब्डोमिनल एओर्टा का लेटरल ब्रांच है। मिडिल सुप्रारेनल आर्टरी ये भी अब्डोमिनल एओर्टा का लेटरल ब्रांच है, और उसके बाद में जो है मिडिल सुप्रारेनल आर्टरी और टेस्टिकुलर आर्टरी in the case of male and ovarian artery in the case of female, ये लेटरल ब्रांच जो है अब्डोमिनल एओर्टा का है। और टर्मिनल ब्रांच ऑफ अब्डोमिनल एओर्टा इज राइट कॉमन इलियक आर्टरी और लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी। और इसका जो रिलेशन है अब्डोमिनल एओर्टा का एंटीरियर जो रिलेशन है, यहाँ पर इसके सामने जो है एओर्टिक प्लेक्सस होता है, एओर्टिक प्लेक्सस यानी नर्व का एक जाल होता है एओर्टिक प्लेक्सस, और दूसरा सिलियक प्लेक्सस एसी सिलियक प्लेक्सस ऑफ द नर्व। पहला है एओर्टिक प्लेक्सस, दूसरा है सिलियक प्लेक्सस, और तीसरा जो है बॉडी ऑफ पेनक्रियास। बॉडी ऑफ पेनक्रियास, पेनक्रियास के जो है 4 पार्ट होते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, हेड होता है, नेक होता है, और बॉडी होता है, टेल होता है। तो बॉडी जो होता है पेनक्रियास का 3rd पार्ट ऑफ द पेनक्रियास यानी बॉडी ऑफ पेनक्रियास, और ड्यूडेनम का जो 3rd पार्ट, ड्यूडेनम के 4 पार्ट होते हैं, 1st पार्ट, 2nd पार्ट, 3rd पार्ट एंड 4th पार्ट। तो ड्यूडेनम का जो तीसरा पार्ट होता है 3rd पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम और 3rd पार्ट ऑफ द पेनक्रियास। तो एंटीरियर रिलेशन के सामने अब्डोमिनल एओर्टा के सामने जो है ये पेनक्रियास का जो है बॉडी होता है, और ड्यूडेनम का जो है 3rd पार्ट होता है। तो बॉडी भी जो पेनक्रियास का 3rd पार्ट होता है, क्योंकि पेनक्रियास में 4 पार्ट होते हैं, एक हेड होता है, एक नेक होता है, और एक बॉडी होता है, और एक टेल होता है। तो बॉडी का 3rd पार्ट ऑफ द पेनक्रियास, और ड्यूडेनम का जो है वो भी 3rd पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम इसी अब्डोमिनल एओर्टा के सामने रहता है। पहला एओर्टिक प्लेक्सस ऑफ द नर्व, नर्व का एक जाल होता है, दूसरा सिलियक प्लेक्सस ऑफ द नर्व, ठीक है। तो नर्व का 2 जाल होता है अब्डोमिनल एओर्टा के सामने, एओर्टिक प्लेक्सस ऑफ द नर्व और सिलियक प्लेक्सस ऑफ द नर्व, और उसके बाद 3rd पार्ट ऑफ द
पेनक्रियास यानी कि बॉडी ऑफ पेनक्रियास, और थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, और उसके बाद में एक वेन होता है स्प्लेनिक वेन, इसके सामने स्प्लेनिक वेन होता है। ये जो है इंटीरियर रिलेशन, एब्डोमिनल एओर्टा के सामने का जो है रिलेशन है, मुजाविरात है। और पोस्टीरियर रिलेशन में ये जो टी12 वर्टिब्रा होता है, ब्रांकोथोरेसिक वर्टिब्रा होता है, फर्स्ट नंबर वर्टिब्रा होता है, सेकंड नंबर वर्टिब्रा होता है, थर्ड नंबर वर्टिब्रा होता है, फोर्थ नंबर। तो इस तरह से इसके पीछे जो है 5 जो है हड्डी होती है, एक टी12 वर्टिब्रा, एक L1 वर्टिब्रा, L2 वर्टिब्रा, L3 वर्टिब्रा, L4 वर्टिब्रा। तो देयर आर 5 बोन प्रेजेंट बिहाइंड द एब्डोमिनल एओर्टा। तो एक ब्रांकोथोरेसिक वर्टिब्रा, एक पहला नंबर वर्टिब्रा, एक दूसरा नंबर वर्टिब्रा, और एक तीसरा नंबर वर्टिब्रा, एक चौथा नंबर वर्टिब्रा। तो इसकी बिगिनिंग जो है एब्डोमिनल एओर्टा की जो है T12 से होती है, और एंडिंग जो है L4 फोर्थ नंबर वर्टिब्रा के लेवल पे होती है। इसके पोस्टीरियर रिलेशन में T12 से लेकर के T4 तक यानी ब्रांकोथोरेसिक वर्टिब्रा पर्यंत होता है। इसके पोस्टीरियर रिलेशन में फर्स्ट नंबर वर्टिब्रा, सेकंड नंबर वर्टिब्रा, थर्ड नंबर वर्टिब्रा एंड फोर्थ नंबर, ये 5 हड्डियां मौजूद होती हैं। और इन्हीं 5 हड्डियों के सामने जो है ये एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, एक लिगामेंट होता है। इसी 5 नंबर वर्टिब्रा के सामने एक लिगामेंट होता है एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट। तो ये एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट जो है ये एब्डोमिनल एओर्टा का पोस्टीरियर रिलेशन में आ गया। इसका राइट जो रिलेशन है एब्डोमिनल एओर्टा के दाहिने तरफ है, इंफीरियर वेना केवा होता है, इंफीरियर वेना केवा होता है, और एजाइगस वेन होता है। एजाइगस वेन, इंफीरियर वेना केवा, एजाइगस वेन, AI, एजाइगस वेन, AI वेन, एजाइगस वेन, इंफीरियर वेना केवा, ए माने एजाइगस वेन, और आई मतलब इंफीरियर वेना केवा। और उसके बाद राइट क्रस ऑफ द डायफ्राम, राइट क्रस ऑफ डायफ्राम। तो डायफ्राम में राइट क्रस होता है, राइट डोम होता है, सेंटर टेंडन होता है, लेफ्ट डोम होता है, लेफ्ट क्रस होता है। तो ये राइट क्रस ऑफ द डायफ्राम होता है। और सिस्टर्ना काइली, सिस्टर्ना काइली जो थोरेसिक डक्ट का जो है प्रॉक्सिमल डायलेटेड पार्ट होता है, ये सिस्टर्ना काइली कहलाता है। तो सिस्टर्ना काइली होता है राइट साइड में। तो राइट क्रस ऑफ द डायफ्राम सिस्टर्ना काइली होता है, और उसके बाद इंफीरियर, और लेफ्ट साइड में लेफ्ट क्रस ऑफ द डायफ्राम, लेफ्ट क्रस ऑफ द डायफ्राम, और टेल ऑफ द पेनक्रियास, और ड्यूडेनम का फोर्थ पार्ट। इन दी वर्ड्स आई वांट टू से